आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना बहुत ही दर्द भरी है और बहुत ही मर्मस्पर्शी। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है नोएडा से राधिका जी। राधिका जी बताती हैं कि उनके घर में लड्डू गोपाल की जो सेवा हो रही है वो बहुत पीढ़ियों से हो रही है। उनके घर में मतलब उनकी ससुराल में पहले उनकी सासू माँ करती थी और सासू माँ के पहले पहले उनकी सासू माँ करती, मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ियों से ये लड्डू गोपाल की सेवा चली आ रही है। और इनके जो लड्डू गोपाल हैं बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं, मतलब बहुत ही चमत्कार करते हैं। कभी कोई गलती हो जाए, कभी कुछ वो वैसा हो जाए ना, तो ये आभास करा देते हैं, अनुभूति करा देते हैं इस बात की। तो राधिका जी बताती हैं कि मैं भी अपने लड्डू गोपाल को एक बेटे के रूप में ही इनको पूजती हूँ और मैं इनको बेटा ही मानती हूँ अपना। तो एक बार की ये बात बताती हैं, कहती हैं कि एक बार क्या हुआ था, ऐसी मुझे अनुभूति हुई उनकी कि हाँ है, ये कोई वो नहीं है कि ये कोई मूर्ति है या कि ये कोई प्रतिमा है, इस बात का मुझे आभास हुआ। और जब भी दिवाली का टाइम आता है ना, मुझे अपने लड्डू गोपाल की वो बात याद आ जाती है। तो एक बार क्या हुआ था कि दिवाली का टाइम चल रहा था, तो दिवाली के टाइम में शॉपिंग चल रही थी, पहले घर की साफ सफाई हुई, सब कुछ हुआ। और फिर क्या हुआ कि दिवाली बहुत नज़दीक ही आने वाली थी, तो नहीं सब लोग दिवाली के टाइम पे शॉपिंग करने लगते हैं और नए नए कपड़े सब कुछ नया नया कितने पहले से तैयारी होने लगती है। तो ऐसे ही हाल राधिका जी का भी था, लेकिन वो लड्डू गोपाल की सेवा में कोई भी कमी नहीं करती थी। ऐसा नहीं है कि अगर तैयारी चल रही है और घर में काम है तो वो लड्डू गोपाल की सेवा ना करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे डेली का उनका जो पहले से रूटीन चला आ रहा है, भोग नाश्ता, मतलब जो भी नाश्ता सुबह का, फिर दोपहर का, फिर शाम का, मतलब विधिवत सब कुछ उनका वैसे ही चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि ये शॉपिंग के लिए जा रही थी, मार्केट मार्केट जा रही थी। तो ये लड्डू गोपाल से बोल के गई कि लड्डू गोपाल मैं जा रही हूँ, मतलब घर में ऐसा नहीं कि वो बस थी, अकेली थी, और भी घर के लोग थे, लेकिन उनकी आदत थी कि वो कहीं भी जाए अपने लड्डू गोपाल से एक बार बता के ज़रूर जाती थी। और कहीं ऐसी जगह जाती थी तो वो ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी, ये उनका नियम था। तो इस बार भी जा रही थी वो मार्केट, तो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल मैं जा रही हूँ और तुम्हारे लिए भी कपड़े लेके आऊँगी, शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो ऐसे कह के जाती हैं। अब क्या होता है कि जब ये मार्केट जाती हैं और मार्केट में ये सबके लिए कपड़े लेती हैं, अपनी फैमिली के लिए, सासू माँ के लिए, अपनी ननद रहती हैं उनके लिए, सबके लिए शॉपिंग करती हैं, घर की खरीदारी करती हैं, नए नए मतलब जो भी सोफ़े कवर सब कुछ, जो भी दिवाली की शॉपिंग होती है, दिए विए सब कुछ लेती हैं ए टू जेड। लेकिन एक गलती इनकी हो जाती है जो कि बाद में इनको आभास होता है। क्या होता है कि ये मतलब शॉपिंग करते करते बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, सुबह से निकली हुई होती हैं और शॉपिंग करते करते इनको रात हो जाती है, इतनी थक जाती हैं, इतनी थक जाती हैं ये। और राधिका जी बताती हैं कि इतने सालों से मैं लड्डू गोपाल की पूजा कर रही हूँ, उनकी आराधना कर रही हूँ, लेकिन कभी ऐसी गलती नहीं हुई जो कि गलती मेरे से इस बार हुई। तो क्या होता है कि राधिका जी मार्केट से आ जाती हैं शॉपिंग करके, और जब शॉपिंग करके आ जाती हैं और उनको ध्यान रहता नहीं है, सब बच्चे आ जाते हैं और जिसके जिसके लिए भी वो लाती हैं, तो बोलती हैं कि सब सामान ला दी हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं सबको अभी दिखाऊं। तो ऐसा करती हूँ कि मैं कल दिखाती हूँ। अब ठीक है, अब बच्चे तो मानते नहीं हैं, तो बच्चे कहते हैं माँ मुझे अभी चाहिए, अभी दिखाओ, अभी दिखाओ, ऐसे करने लगती हैं। तो ये एक एक से सबके कपड़े अब बच्चों की निकालें, तो फिर इनको लगता है कि चलो सबके ही दे देती हूँ। तो ये बच्चों को अपने देती हैं, अपनी सासू माँ को देती हैं, ननद को देती हैं, ससुर जी, मतलब जिसने भी जिनके जिनके लिए भी लाई थी सबके लिए लाती हैं। अब क्या होता है सब कि रात हो जाती है, लोग सब खाना आना लड्डू गोपाल का भोग सासू माँ लगा देती हैं। और अब ये जब बिस्तर में जाती हैं
तो जैसे ही ये बिस्तर में जाती हैं, इनको क्योंकि थकी तो थी ही बहुत, पूरे दिन की शॉपिंग करते हो गए, और जब कभी भी आप मार्केट निकलो ना तो बैठने के लिए तो आपको मिलता ही नहीं है। बैठने को मिल भी जाए लेकिन पूरे टाइम जब से आप निकलते हो तब से लेके, या कि अगर कभी मॉल में अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत बैठ जाएं, वही शॉपिंग के टाइम बैठ गए तो बैठ गए, नहीं तो चलना ही होता है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, थोड़ी बहुत खाने पीने में बैठो तो बैठो, ऐसे। तो यही हाल था राधिका जी के साथ। शॉपिंग करते 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 इतनी थक चुकी थी कि बिस्तर में जाते ही इनकी नींद लग जाती है। अब जो नींद में जो होता है ना, तो ये राधिका जी बताती हैं कि मुझे इतना, मतलब मुझे सोच के मुझे इतना दुख हुआ, मुझे इतना रोना आया कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और वो गलती नहीं थी, वो मैंने सोचा था, पेंटिंग में रखा था कि अभी यहाँ से ले लेते हैं, फिर वहाँ पे वो शॉप है तो वहाँ से ले लूँगी। क्या होता है कि ये जब सबकी शॉपिंग कर लेती हैं तो इनको जब ये शॉपिंग करती रहती हैं तब इनको ध्यान रहता है कि इनको लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े लेना है और उनकी मुकुट उकुट पगड़ी वगड़ी लेना है, ये पूरा उनको ध्यान था। लेकिन क्या होता है कि अब सुनो क्या हुआ रात में, जब इनको लग जाती है नींद, और फिर जब नींद लगती है बहुत, मतलब बिस्तर में लेटते ही साथ इन थकी तो होती ही हैं, तुरंत नींद लग जाती है। जब घोर निद्रा जिसको कहते हैं ना, आधी रात में जब नींद में होती हैं ये, तो इनको एक छोटा सा बच्चा आता है और कहता है, नींद में ही कहता है कि माँ आपने सबके लिए कपड़ा लिया, मेरे लिए नहीं लिया। तो ही इनको लगता है कि मैं किसके लिए कपड़े नहीं ली, और फिर ये एकदम से उठती हैं, कहती है, जैसे नहीं अपन को ऐसे कोई सपना आए तो अपनी नींद टूट जाती है। अब वो उसी टाइम से अब ये सोचने लगती है, मैंने तो सबके लिए कपड़े लिए और बच्चा कौन था जिसके लिए कपड़े नहीं लिए। अब ये सुबह सबसे पूछती है कि तुम लोग ने अपने अपने कपड़े ले लिए ना, वो बोले कि हाँ हमने ले लिया। फिर इनको तब भी इनको कुछ भी ध्यान नहीं आता। फिर जब ये सुबह नहाती हैं, नहाने में भी इनको, मतलब वही वही, कोई भी जब हम ऐसे सपने देखते हैं ना तो हमारे माइंड में बार 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 वही वही चलता रहता है। अब इनको याद कब आती है इस बात की, जब ये नहा धो के पूजा करने जाती हैं और भगवान जी की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की जब वस्त्र उनके उतारती हैं और पहनाने के लिए जैसे ही करती हैं ना, तो ये जैसे ही लड्डू गोपाल का अपना चेहरा देखती है तो उनको उस चेहरे में वो बच्चे की छवि दिखती है, जो बच्चे ने कहा था कि मैया आपने सबके लिए कपड़े ली, मेरे लिए कपड़े नहीं ली। तब तो ये सोच के इतना इनको दुख होता है, इतना इनको दुख लगता है कि बताओ, मैं सबके लिए कपड़े ली सच में, और मैं लड्डू गोपाल के लिए कपड़े कैसे भूल गई। मतलब मैंने सोचा था कि ये शॉप में मैं बाद में आऊँगी, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये सोच के ये रुक जाती है, मतलब कि दूसरे कपड़े लेने लगती हैं और भी जो सामान थे वो लेने लगती हैं। और लड्डू गोपाल को मतलब ये था कि यहाँ से घूम के आएंगे तब ले लेंगे, और बिल्कुल इनके दिमाग से निकल जाता है और ये शॉपिंग करके आ जाती हैं। फिर क्या था, फिर लड्डू गोपाल से ये बहुत माफ़ी मांगती हैं कि लड्डू गोपाल मुझे माफ़ कर दे मेरे लाल, और मैं तेरे कपड़े भूल गई हूँ, और बहुत माफ़ी मांगती हैं। और फिर क्या होता है कि दूसरे दिन मतलब जब ये माफ़ी मांगती है, फिर उसी दिन, दिवाली दूसरे दिन थी, उसी दिन ये फिर मार्केट जाती हैं और अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारे कपड़े लेके आती हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लेके आती हैं, बहुत अच्छी पोशाक, उनके मुकुट, उनके कड़े, मतलब मुरली, जो भी जितने भी उनके सारे श्रृंगार होता है सब कुछ लेके आती हैं। क्योंकि ये गलती उनसे पहली बार हुई थी, कभी भी वो मार्केट जाती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सबके लिए कपड़े लिया हो और लड्डू गोपाल छूट गए हों। सबसे पहले वो लड्डू गोपाल के लिए ही शॉपिंग करती थी। तो इस बार ये गलती जो हुई, और देखो भगवान भी को भी जब हम अपना मानने लगते हैं ना, अपने पुत्र के रूप में मतलब किसी भी संबंध में मानने लगते हैं, तो वो भी हमको उस रूप में स्वीकार करते हैं। अगर लड्डू गोपाल ने उनको इस राधिका जी को इस रूप में स्वीकार, अपनी मैया के रूप में स्वीकार ना किया होता तो वो क्यों आते सपने में, और क्यों बोलते कि मुझे भी कपड़े, मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं लाई। ऐसा भाव तभी आ सकता है जब दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो लड्डू गोपाल से
एक निश्छल प्रेम करिए, एक निस्वार्थ प्रेम करिए, तो भगवान भी हमारी मतलब भक्ति को स्वीकार करते हैं और वो भी अपनी अनुभूति कराते रहते हैं, जैसे कि ये राधिका जी के साथ कराए। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा, और ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल, बहुत ही दयालु हैं, सच में बहुत ही कृपालु है हमारे लड्डू गोपाल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग के लिए। राधे राधे।